द ग्रेटेस्ट विक्ट्री इज दैट विच रिक्वायर्स नो बैटल, यानी दुश्मन से जंग को जीत लेना बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि युद्ध लड़े बिना ही दुश्मन को घुटनों पर ला दिया जाए। ईसा पूर्व 600 साल पहले चीन के एक दार्शनिक सुनझू ने बात कही थी और 2021 में चीन को इसी नीति से सबसे बड़ी शिकस्त मिल चुकी है। अब बारी बीजिंग को आईना दिखाने की है। आज दो बड़ी खबरें सामने आई। पहली ये कि प्रधानमंत्री मोदी ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को 5 साल बाद सार्वजनिक तौर पर जन्मदिन की बधाई दी और दूसरी ये कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पीएलए के सबसे जालिम ऑफिसर शू किलिंग को प्रमोशन देकर चीन की फौज का जनरल बना दिया है। दोनों बड़ी खबरें हैं, इसलिए इन दोनों खबरों का आपस में क्या ताल्लुक है, इस सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। ठीक साल भर पहले यही सौगंध थी, प्रधानमंत्री का यही प्रण था, जिसके बाद चीन जैसे मक्कार मुल्क की सर्जरी का आगाज हुआ था। भारत माता के दुश्मनों ने आपकी घायल हुई देखी है और आपकी फ्यूरी भी। प्रधानमंत्री ने जो कहा वही किया। कौन जानता था कि जो सरहद से पीछे हटने में हीला हवाली दिखा रहा था उसे खदेड़ दिया जाएगा। किसे पता था कि बातों के स्वांग में साजिश रचने वाले चीनियों को बिना मौका दिए मार भगा दिया जाएगा। ये हुआ, 100% हुआ और ठीक 1 साल बाद प्रधानमंत्री ने माओ के वारिसों की सबसे कमजोर नस पर चोट कर दी है, जिसकी तस्दीक ये तस्वीर कर रही है। तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा 86 साल के हो गए। प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा को जन्मदिन की बधाई दी। आप सोचेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो जान लीजिए कि जिस नाम से चीन खौफ खाता है, जिसके जिक्र भर से चीन की सिट्टी फिट्टी गुम हो जाती है, जिसके जरिए दुनिया भर में बीजिंग के पाप सरेआम होते रहे हैं, उन्हीं दलाई लामा के जरिए चीन को क्लियर मैसेज दे दिया गया है। कैसे? ऐसे समझिए। 2015 के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार सार्वजनिक तौर पर दलाई लामा को बधाई दी है। बधाई ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी ने दलाई लामा से बात भी की। चीन लगातार दलाई लामा का विरोध करता रहा है। बीजिंग के तानाशाह कई बार भारत के सामने आपत्ति भी जाहिर करते रहे हैं। चीन का तिब्बत पर कब्जा है। दलाई लामा तिब्बत की आजादी के सबसे बड़े सिपाही हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की दलाई लामा को बधाई से साफ हो गया है कि तिब्बत पर चीन के कब्जे को लेकर भारत की नीति बदल चुकी है। चीन के विस्तारवाद को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन के हर पाप के गवाह तिब्बत का हमारे देश की हजारों साल पुरानी विरासत से रिश्ता रहा है। करीब 70 साल पहले दलाई लामा ने हमारे देश में शरण दी। लाखों तिब्बती हमारे देश के अलग अलग शहरों में निर्वासित जिंदगी जी रहे हैं और चीन को ये गवारा नहीं है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी की दलाई लामा को सार्वजनिक तौर पर बधाई देने और बात करने से चीन का हलक सूखना तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलाई लामा से उस वक्त बात की है जब एलएसी पर चीन की सबसे बड़ी साजिश सामने आई है। भारत से लगती हुई सीमा पर तैनात एक कमांडर को जिनपिंग ने जनरल के पद पर प्रमोट कर दिया है। इसकी क्या वजह है, आप खुद देखिए। गलवान में पिटने के बाद से ही माओ के वारिसों को बहुत गहरी जहनी चोट लगी है। ऐसा न होता तो साल भर से हर दूसरे दिन चीनी चांडाल चौकड़ी तिब्बत के पठारों में उधम नहीं मचा रही होती।
एलएसी पर तनाव के बाद से ही चीन तिब्बत पर कई मन बारूद बरसा चुका है। बेवजह, बेफजूल, बेउसूल चीन एलएसी के करीब 100 से ज्यादा मिलिट्री ड्रिल कर चुका है। जिसे किसी ने सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब लेना होगा, क्योंकि जिनपिंग ने अपने सबसे बड़े जल्लाद की वर्दी पर नए तमगे जड़ दिए हैं। गौर से देखना होगा, समझना होगा और जानना भी होगा कि अगर लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक चीन फिर कोई गुस्ताखी करता है तो उसका जिम्मेदार यही शख्स होगा। जमाने के लिए इस शख्स का तारुफ शू किलिंग है, लेकिन जिनपिंग के लिए ये सरहद का सबसे बड़ा शैतान है। इसीलिए जिनपिंग ने शू किलिंग को जनरल रैंक पर प्रमोट कर दिया है। पीएलए यानी चीन की फौज में ये रैंक सबसे बड़ा ओहदा है। मौजूदा वक्त में शू किलिंग पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड में तैनात है। लद्दाख से अरुणाचल तक एलएसी पर वेस्टर्न थिएटर कमांड का ही जिम्मा है। 58 साल का शू किलिंग चीन की फौज के सबसे अनुभवी जनरलों में से एक है। पीएलए की 5 में से 4 थिएटर कमांड की जिम्मेदारी संभाल चुका है। जनरल किलिंग को पीएलए का राइजिंग स्टार कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि किलिंग 5 में से 4 थिएटर कमांड का चीफ रह चुका है। चीन के एलीट पीएलए फाइटिंग फोर्स 54वीं सैन्य कमान का चीफ ऑफ स्टाफ रह चुका है। चीनी कायरों की इसी टुकड़ी ने 1959 में तिब्बत पर कब्जा किया था। 1989 में बीजिंग के तियानमेन चौक पर प्रदर्शनकारियों पर टैंक चढ़ाने वाला चीनी जल्लाद भी यही था। यानी शू किलिंग जिनपिंग का सबसे बड़ा जल्लाद है। यही वजह है कि पिछले कई महीनों से चीनी लद्दाख के करीब लगातार साजिशें करते रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लद्दाख से चंद किलोमीटर के फासले पर अपना बारूदी जखीरा बढ़ा रहे हैं। इसके मायने क्या हैं? शू किलिंग को जिनपिंग का सबसे चहेता माना जाता है। जिनपिंग 5 साल में किलिंग को 3 प्रमोशन दे चुके हैं। इसीलिए किलिंग की करतूतों को बीजिंग नजरअंदाज करता है। यानी अब शू किलिंग को जंग छेड़ने के लिए किसी से परमिशन की जरूरत नहीं है। बात इतनी सी नहीं है। जिनपिंग की साजिश का सिरा आगे तक है। शिनजियांग में चीन की सेना के वेस्टर्न थिएटर कमांड का हेडक्वार्टर है। शिनजियांग से ही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपैक की शुरुआत होती है। शिनजियांग में तैनात कमांडर के पाकिस्तान के साथ गहरे ताल्लुकात हैं और एलएसी पर चीन की साजिश की ये बड़ी वजह भी है। लद्दाख में चीन जो बारूदी जखीरा जमा कर रहा है, मिसाइलों और टैंकों से जो बारूद बरसा रहा है, उसकी हकीकत यही है। माओ की संतानों की साजिश में जिन्ना के वारिस भी शामिल हैं। ये तस्वीरें उसकी तस्दीक करती हैं। ये वाकया तब का है जब कश्मीर से 370 का कांटा निकाले जाने के बाद इमरान के मुल्क में मातम पसरा हुआ था। तब अपने पाकिस्तानी दत्तक पुत्रों के आंसू पोंछने के लिए जिनपिंग ने शू किलिंग को इस्लामाबाद रवाना किया था। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटाई गई। 20 अगस्त को शू किलिंग पाकिस्तान पहुंचा था। जिनपिंग के जल्लाद को रिसीव करने पाकिस्तानी फौज का जनरल बाजवा खुद गर्दन झुकाए खड़ा था। किलिंग ने पाकिस्तानी नेवी के हेडक्वार्टर का दौरा भी किया, जहां उसे ऐसे गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया मानो खुद जिनपिंग अपने गुलामों के घर तशरीफ लाए हों। यही वजह है कि जब से जिनपिंग ने अपने इस जल्लाद को पूरी एलएसी पर साजिश का जिम्मा दे दिया है, तभी से चीनी चांडाल तिब्बत में बार बार बारूदी तमाशा दिखा रहे हैं।
लेकिन साल भर के दौरान मिले सबक से जिनपिंग को भी मालूम हो चुका है कि अब उनके किसी भी जनरल की जहरीली करतूतें कामयाब नहीं होने वाली हैं। बावजूद इसके माओ के वारिसों की साजिशें खत्म नहीं हो रही हैं। आसमानी कैमरे में कैद इस तस्वीर को देखिए। ये जो लाल रंग के स्पॉट नजर आ रहे हैं, असल में ये चीन के वो हवाई किले हैं जिन्हें लद्दाख से अरुणाचल तक की एलएसी के करीब बनाया गया है। एलएसी के करीब चीन ने 35 जगहों पर बेस बनाए हैं। ये बेस लद्दाख से अरुणाचल तक बनाए गए हैं। इनमें कुछ एयर डिफेंस नेटवर्क के अड्डे पुराने हैं, जबकि कई नए ठिकाने बनाए गए हैं। खास बात यह है कि चीन ने ज्यादातर नए ठिकानों को डोकलाम झड़प के बाद तैयार किया है। चीन के सरहद वाले पाक की इन सैटेलाइट तस्वीरों को ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डेट्रेस्पा ने जारी किया है, जिससे साफ है कि माओ के मुल्क ने 35 जगहों पर जंग की तैयारी कर ली है, क्योंकि इन ठिकानों में रडार से लेकर जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें तक तैनात की गई हैं। इसीलिए चीनी चांडालों के मूवमेंट को देखते हुए हमारी फोर्स भी उसी के मुताबिक मूव कर रही है। उन तमाम इलाकों में सब इंतजाम मौजूद है जहां चीनी सेना कब्जा करने की साजिश कर सकती है। सवाल यह है कि अब चीन क्या करेगा। शांति की बात माओ के मुल्क के साथ बेमानी है, और अगर जंग हुई तो बीजिंग की बर्बादी फाइनल है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।